क्या आप उन बच्चों को गलत समझ रहे हैं? कि वो बकवास कर रहे हैं, जो इनको आतंकवादी करार दे रहे हैं। कोई आतंकवादी नहीं, देशभक्त बच्चे हैं। वो अपने दुसाहस के लिए माफ़ी मांगे और उनको माफ़ करना चाहिए। इन्होंने तो रियल ड्रिल कर दी और ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा अभी अभेद नहीं है, अचूक नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहिए पूरी पार्लियामेंट को, उन लोगों को। कौन है ये भांड जो ये कह रहे हैं थर-थर कांपते हैं? ये बच्चे मुझे ऐसे तो नहीं दिखाई देते कि पैसा लेकर ये काम किया होगा। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अगर वो अपराधी थे, वो आतंकवादी थे ब्रिटिश सरकार के लिए, तो ये भी उसी लेवल पे भारत सरकार के अपराधी हो सकते हैं। क्या नारे वो लड़की लगा रही थी, हाईली क्वालिफाइड लड़की है और इस तरह की बात आई कैसे मन में? देश के युवाओं के अंदर इस तरह का रोष पैदा होता है, इसके लिए कौन सा मंत्रालय है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। कल जो घटना हुई है संसद में वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जाहिर तौर पर 13 दिसंबर ये तारीख एक बार फिर से दर्ज हो गई है इतिहास में। हालांकि वो जो हमला किया गया वो आतंकी हमला नहीं था, वो हमला बेहद अलग था, युवाओं ने किया था बताया जा रहा है। बेरोजगारी और तानाशाही के मुद्दे को लेकर किया गया था। इन तमाम विषयों पर चर्चा करूंगी आज मैं सुप्रीम कोर्ट में। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ वरिष्ठ वकील मैं कहना चाहूंगी कि बलराज मलिक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल संसद में जो घटना हुई है उस पर लगातार टीका टिप्पणी की जा रही है। घटना तो ये कोई अच्छी नहीं हुई। ये देश के नौजवानों ने, बच्चों ने दुस्साहस किया है। इस दुस्साहस में उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने अपनी जान का रिस्क लेके कोई ऐसा काम वो ध्यानाकर्षण करना चाहते थे, जैसे शायद कभी भगत सिंह ने भी ऐसे किया होगा कि सरकार जब लोगों की बात नहीं सुनती, या सरकार चंद लोगों के गिरफ्त में होती है, या सरकारें जब लोगों को डिवाइड करके समाज में डिवीज़न करके सत्ता में बनी रहती हैं, जो कि ब्रिटिश राज जो देश में चल रहा था, तो इसी तरह की बातें कर रहा था। शायद लगता है बच्चों ने दुस्साहस क्यों किया, अपनी जान का रिस्क क्यों लिया। ये बच्चे मुझे ऐसे तो नहीं दिखाई देते कि पैसा लेकर ये काम किया होगा या किसी के बहकावे में होकर काम किया होगा। ये कहीं ना कहीं लंबी पीड़ा का रिजल्ट है बच्चों के दुस्साहस का। देश के युवाओं को ये दुस्साहस करना पड़े, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मगर इससे दो फायदे हो गए देश को, पार्लियामेंट को भी दो फायदे हो गए। एक तो ये मॉक ड्रिल करके अपनी सुरक्षा चेक करते रहते हैं हर जगह पे, ये देश में चलता है ऐसा। इन्होंने तो रियल ड्रिल कर दी और ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा अभी अभेद नहीं है, अचूक नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहिए पूरी पार्लियामेंट को, उन लोगों को। उनको भी फूल देना चाहिए। लेकिन देखा गया वीडियो में पीटा जा रहा है उन बच्चों को जिन लोगों ने पकड़ा सांसदों बहुत नालायक काम था। जब सांसदों को पता था इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, फिर पकड़ के उनको पीटने की जरूरत नहीं थी। ये पीटने से उनका मनोस्थिति बताती है, मानसिकता बताती है कि सांसद कैसे लोग संसद में हैं। अगर सड़क पे भी कोई आदमी मिल जाए निहत्था, अगर वो पकड़ा जाए तो लोग क्या कहते हैं? बड़े बूढ़े शाने आदमी ये कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, छोड़ो छोड़ो मारो मत इसको, पुलिस के हवाले करते हैं। और ये सांसद ही पीटने लगे, ये कोई गौरव की बात नहीं है देश के लिए। अगर इसी तरह से पुलिस भी फिर तो पकड़ के पीटती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है देश को। दिस इज़ नॉट पुलिस स्टेट। जो कि सांसदों ने किया वो उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। और मैं इंडिविजुअल तौर पे भर्त्सना करता हूँ ऐसे व्यवहार की सांसदों के। अगर उनके हाथ में रिवॉल्वर होती और हवा में फायर कर देते, कई सांसद तो हो सकता था हार्ट अटैक हो गए, वैसे ही मर जाते या लंबे लेटे मिलते वहाँ पर। इन्होंने दुस्साहस किया, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। देश के युवाओं को यही कहना है, वो और तरीके अपनाएं, पॉजिटिव तरीके और अपनाएं। मगर इससे एक तो सिक्योरिटी के लैप्स का पता चल गया और एक वो बच्चे, चलो उनकी भी जान बच गई। किसी ने, सिक्योरिटी वाले भी कई बार हो सकता है अचानक जल्दबाजी में गोली भी मार देते, किसी की हत्या हो जाती। ना हत्या हुई और ना कोई किसी को चोट आई और वो पकड़े भी गए। और वो जो बात कहना चाहते थे, बाहर वो लड़का लड़की कोई नारे लगा रहे थे, उससे यही पता चलता है कि डेमोक्रेसी में सरकारें इस तरह का व्यवहार ना करें कि लोगों को इस तरह से दुस्साहस करना पड़े। देश की सुरक्षा बिल्डिंगें बनाने से और जेड श्रेणी की सुरक्षा रखने से नहीं होती, ना लोगों की होती, ना आप एटम बम से सुरक्षा बिल्डिंगों में पा सकते हो चंद दिनों के लिए। देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा लोगों के द्वारा होती है। लोग ही लोगों की सुरक्षा करते हैं। अपने देश के लोग, सारे युवा देश के देशभक्त हैं। कोई आदमी इनको आतंकवादी या दूसरे एंगल देने की कोशिश ना हो। घुसपैठिया बताया जा रहा है और टीवी चैनल तो बाकायदा जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं कि मुझे शर्म है कि मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की। कोई भी माँ बाप, हमारे देश का कोई भी, हमारी संस्कृति है, कोई बच्चा का गलत काम करता है, माँ बाप थोड़ा कहेंगे अच्छा काम किया है। उनको लिए अच्छा काम नहीं, पर उनको अपने बच्चों की पीड़ा का भी पता है। वो किस में वो कहेंगे पार्लियामेंट पे? पार्लियामेंट को खुद सोचना चाहिए। क्या पार्लियामेंट देश के युवाओं की, देश के बेरोजगारों की, गरीबों की, किसानों की बातों को डिस्कस करती है? क्या
क्या डिस्कस होने दिया जा रहा है, क्या समय दिया जा रहा है? क्या देश के असली इशू को समय नहीं मिल रहा और एक अडानी के इशू को दबाने में या बोलने में उसको इन बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। महुआ मोइत्रा जो कोई आदमी बोलता है तो उसकी सदस्यता भंग करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देश के इशू क्या हैं, देश के साथ क्या क्या वादे किए हैं, उन वादों पे ध्यान के जिसकी भी सरकार, चाहे स्टेट में हो चाहे देश में हो, जो वादे करते हैं, अगर वादे स्टेज पे करते हैं, लोग उसमें आके प्रलोभन में या गुड फेथ में वोट करते हैं तो इससे बड़ा क्या धोखा है। क्रिमिनल केसेज में जाने चाहिए यहाँ से सारे नेता, कोई भी हो, सीएम हो, पीएम हो या कोई भी हो। स्टेज से आप झूठे वादे कैसे कर सकते हैं? आप जुबान कैसे दे सकते हो देश को, झूठी जुबान, और फिर बाद में कैसे कह सकते हो जुमला है ये? दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉनसेंस। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने, सत्ता पक्ष ने जनता से झूठे वादे किए हैं? मैं नहीं कहना चाहता। 15 लाख का तो वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, औरों ने भी किया होगा। लेकिन उसे जुमला बता दिया गया है। जुमला बता सकते हैं क्या? अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था सही हो और लोग न्याय पे भरोसा ज़्यादा हो तो लोग कोर्ट के सामने आते हैं और इस पर कॉग्निजेंस होने वाला मामला है ये। क्या लोगों का मताधिकार के साथ भी कोई इस तरह से झूठ बोल के, ठगी मार के, लालच दे के जब लेता है? अरे पैसे के बदले में कोई पर्सन पूछता है तो सदस्यता चली जाती है। यहाँ तो महुआ मोइत्रा ने तो अपने दोस्त के साथ, दोस्ती है उसकी, उसने ये नहीं कहा कि पर्सन पूछने के लिए मैंने पैसे दिए। उन्होंने कहा दोस्त से मैंने खर्चा किया, उसको गिफ्ट भी दिए, मैंने पैसा भी दिया, मगर उसने ये नहीं कहा पर्सन पूछने के लिए मैंने पैसा दिया है। उसकी सदस्यता भंग करना वो उसका अपमान नहीं है, जनता का अपमान है, जिन्होंने उनके मतदाताओं का अपमान है, उनका बोलने का रास्ता बंद किया है। ये तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से मुँह बंद करना राइट टू एक्सप्रेशन में। और आज पूरी दुनिया UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मना रही हैं, जिसमें ह्यूमन राइट 30 ह्यूमन राइट पूरी दुनिया के लोगों को दिए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं। दिए तो नेचर में है ये, मगर उनकी घोषणा हुई और इंडिया भी सिग्नेटरी है उस पर। और आप लोग ये महसूस करता देश का युवा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें कुचला जाता है, हमारे पे पुलिस द्वारा दमन किया जाता है। क्या क्या नारे वो लड़की लगा रही थी, हाईली क्वालिफाइड लड़की है, और इस तरह की बात आई कैसे मन में? देश के युवाओं के अंदर इस तरह का रोष पैदा होता है। इसके लिए कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय बनाए बैठे हो सारे, हर तरह के। एक मंत्रालय मीडिएशन या जन भावना मंत्रालय भी तो बनाना चाहिए। लोग क्यों नाराज़ हैं, लोगों में क्या द्वेष है, देश में भाईचारा कैसे बना रहेगा, उसके बारे में कौन संज्ञान लेगा, कौन चर्चा करेगा? पार्लियामेंट में चर्चा करते नहीं सही मुद्दों पे, और जब सही मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, इस तरह का दुशासन, मैं तो ये लगता है देश में युवाओं में जो रोष है ये तो बहुत छोटा दुशासन है। कोई बच्चे बड़ा भी दुशासन कर सकते हैं। क्या करोगे, किस किस को रोकोगे? सुरक्षा कवचों से पुलिस और फौज के सारे देश चलते हैं क्या? लोगों के विश्वास से देश चलते हैं, भाईचारे से देश चलते हैं। देश सुरक्षा तो चलो बॉर्डर पे तो सुरक्षा हो जाएगी, देश के लोग एक दूसरे कैसे सुरक्षा करेंगे? अगर जातिवाद और धार्मिक उन्माद यहाँ बढ़ेगा, गरीबी अमीरी बढ़ेगी, लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा, लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, या चंद लोग ये सारे सीएम भी नियुक्त करेंगे, ऊपर से सीएम नियुक्त होंगे, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है टोटली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द लीडर ऑफ द हाउस विल बी द सीएम और पीएम। तो लीडर ऑफ हाउस की मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? हाउस के अंदर होनी चाहिए। हाउस की मीटिंग किसको बुलानी चाहिए? यहाँ ऊपर राष्ट्रपति को बुलानी चाहिए, नीचे गवर्नर को बुलानी चाहिए, और उसमें वोटिंग होनी चाहिए, गुप्त मतदान, जो जिसके पक्ष में उसको शपथ दिलानी चाहिए। ये जो तरीका है ना, पर्यवेक्षक भेजो, फलाना भेजो, दिस इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देश में संविधान की हत्या हो रही है और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। बताया जाता है कि यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है अगर मोदी जी आग दिखा देते हैं, लेकिन भरी सदन में इस प्रकार की घटना हुई। कौन सा युद्ध रुक जाता है? हाँ। यूक्रेन का युद्ध तो हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए मायने रखता है यहाँ के किसान आंदोलन। 13 महीने इस देश के लोग, इस देश के मालिक सड़कों पे बैठे, उनके सामने इस तरह के वो कटीले तार और गोलियां तान के, सीना तान के अपने भाइयों का, हमारे बेटों को सामने कर दिया एक दूसरे को मारने के लिए। वो तो अच्छा किया किसानों ने इस तरह का कोई काम नहीं किया जो, ताकि देश या सरकार को निरंकुशता को ये बहाना मिल जाए और लोगों को गोली मार के और मुद्दे को दबा दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए। बदनाम करने की कोशिश की उन लोगों को। ये सरकार के काम नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, ये तानाशाही में ऐसा होता। निरंकुश सरकार ऐसा करती हैं जिनके मन में, जिनकी मानसिकता डेमोक्रेटिक नहीं होती, वो वहाँ ऐसे काम होते हैं। बताइए, दूसरे देश कहा जाता है मोदी से थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा तो ठप दिखाई गई कल। कौन है ये भांड जो ये कह रहे हैं थर थर कांपते हैं? ये मीडिया चैनल, तमाम टीवी चैनल। मीडिया चैनल कौन है? मीडिया चैनल अमीर घरानों के जो देश को लूट रहे हैं, जिनके पास संपत्ति ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, जिनको सरकारों से गलत पॉलिसी और गलत बेनिफिट चाहिए, उनका मीडिया हाउस या वो खुद बोल सकते हैं कि सरकार के खिलाफ। वो तो अपनी डपली बजा रहे हैं, डपली राग बजा के अपने फेवर में सरकार से फैसले लेते हैं और उनकी इनकम बढ़ जाती है। जैसे अडानी की, जब लोग मर रहे थे वहाँ इनकम बढ़ रही थी। देश 80-90 करोड़ लोग, उनको राशन
निःशुल्क राशन की जरूरत पड़ रही है। ये देश भिखारी है क्या? इसको भिखारी बनाया गया है। ये देश भिखारी नहीं है। लोगों को अपॉर्चुनिटी और सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा, काम करने का भी न्याय नहीं मिल रहा। लोग तो रोज़गार मांगते हैं, रोज़गार ये नहीं मांगते कोई रोज़गार दो, वो ये चाहते कम से कम जहाँ भर्ती हैं सरकारी भी, वहाँ पे तुम सिफारिश जितने एमएलए एमपी किस काम में लगे रहते हैं? सत्ता पक्ष के सिफारिश करने में, अपने लोगों को एडजस्ट करने में, पैसा बनाने में और इस तरह के कामों में। जो जनता से पूछ के देखो ना आप लोग, ये सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी हो, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, प्रोफेसर जो लोग कहाँ लग रहे हैं? कौन लोग लग रहे हैं? क्या वहाँ रिजर्वेशन को सही फॉलो किया जा रहा है? लोगों के हकों को मारा जा रहा है और काबिल लोगों को लगाया नहीं जा रहा। जिसका कोई रिश्तेदार यार प्यारा सत्ता में नहीं है और या जिनकी सरकार है, उन लोगों के साथ उसके घाड़मेल तालमेल नहीं है, जब तक नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। निराश हो गया देश का युवा। ये सरकार है या कोई गुंडागर्दी है, कोई भी हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कब तक चलेगा इस देश में? ये देश के लोग बाहर विदेशों में भागना चाहते हैं। जिसका ब्योंत हो जाता है अपने बच्चों को बाहर भेजता है। क्यों? क्योंकि बाहर के सिस्टम अच्छे हैं। अपना देश किसको प्यारा नहीं है? सारे देश भगत बच्चों के साथ और देशद्रोही लोग अत्याचार करें, ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ। किसको देशद्रोही कह रहा हूँ मैं? उन सारे पॉलिटिशियन को जिनकी कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारे देश, हमारे लोग, हमारे घर को क्या चाहिए? वो सब उसी में अपना पैसा बनाओ, पद पे बने रहो, उसके लिए जुगाड़बाजी। देश को कितना बांट दो, जातियों में बांट दो, धर्म में बांट दो और किसी में बांट दो। क्या क्या नहीं हो रहा? किस स्टेट में क्यों हो रहा भाई ये? और मैं ये नहीं कह रहा कोई एक पार्टी, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इस तरह के दलदल में धसी हुई हैं, पर सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेवारी है। इन्होंने सारी ये सीमाएं लांग रहे हैं, देश को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, बाकायदा मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो आतंकवादी करार सिद्ध कर चुके हैं उन 4 बच्चों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उन बच्चों को गलत समझ रहे हैं? कि वो बकवास कर रहे हैं जो इनको आतंकवादी करार दे रहे हैं? कोई आतंकवादी नहीं, देशभगत बच्चे हैं। किस आतंकवादी ने भारत माता की जय बोल के इन पर बम फेंका कभी देश में? या किस नेता की हत्या की है? किसी ऐसे बच्चे ने जो भारत माता की जय बोल के वो कर रहा है? ये बकवास है। ये मीडिया इस तरह काम कर, मीडिया ही देशद्रोही है। सबसे बड़ा आतंकवादी मीडिया है आज का, मेन स्ट्रीम मीडिया। क्योंकि आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद होता है भय पैदा करना लोगों के अंदर, या झूठी खबर फैलाना, या लोगों के अंदर शंका पैदा करना, या लोगों को भेड़ बकरियां बनने पे मजबूर करना। या अरे मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई पे बहस करना, देश के मुद्दे उठाना, देश के मुद्दों को सोल्व करने के लिए सरकार को भी प्रेरित करना, उन तक एक दूसरे की बात पहुंचाना। ये तो सेतु हैं, समाज और सरकारों के बीच के सेतु है हमारा मीडिया। अगर वो रोल नहीं अदा कर रहा है, वो क्या सोतन का रोल अदा कर रहे हैं? वो सेतु की बजाय सोतन का रोल अदा कर रहा है ये मीडिया, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा, अब आगे आखिरी सवाल, इस मामले में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? बच्चों ने दुस्साहस किया, वो अपने दुस्साहस के लिए माफ़ी मांगे और उनको माफ़ करना चाहिए और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सुरक्षा का भेद को बता दिया, कितनी सुरक्षा हमारे देश की अच्छी है। कम से कम उसको सुधारने का मौका सरकार को मिल गया। नहीं है ड्रिल, असली ड्रिल हो जाती, किसी के पास हथियार होके घुस जाता है इस तरह से, तो कितने लोग मारे जाते। ये देश के बच्चे थे, मारने थोड़ा गए थे। इनका वो देखा जाए, क्रिमिनल लॉ में हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी मेंटलिटी क्या है, क्या वो वाकई अपराध करना चाहता था? ये अपराधी नहीं है। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अगर वो अपराधी थे, वो आतंकवादी थे ब्रिटिश सरकार के लिए, तो ये भी उसी लेवल पे भारत सरकार के अपराधी हो सकते हैं। अगर देश आज़ाद है तो ये लोग अपराधी नहीं हैं। अगर देश आज़ाद है, देश स्वतंत्र है, तो ये लोग अपराधी नहीं हैं। इन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इसी बिना पर उन्हें छोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम आप लोग हमारे जान के दुश्मन नहीं थे और आप लोगों के आने से हमें पता चल गया कि हमारी सुरक्षा में कितनी खामी है और सुधारने का मौका मिल गया। धन्यवाद देना चाहिए इन बच्चों का। बल्कि उन्होंने तो ये बताइए कि सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे उजागर किया है कि अभी भी पूरी तरह से संसद भवन सुरक्षित नहीं है। तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए और इस खास बातचीत के लिए जो मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको रिपोर्ट दे रही हूँ, उसके बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।